गंगापुर गांव में सुरेश जी रहते थे। सुरेश जी की एक बेटी थी प्रिया। प्रिया की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। इसलिए सुरेश जी ने प्रिया को माँ का प्यार मिले इसलिए दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन उसकी दूसरी माँ उससे बहुत काम करवाती थी और उसकी बेटी रिया से बिल्कुल भी काम नहीं करवाती थी। एक दिन प्रिया अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। तभी उसकी सौतेली माँ रसोई में जाकर आवाज लगाती, प्रिया, ओ प्रिया, क्या कर रही हो? प्रिया कहती है, आती हूँ माँ। फिर प्रिया रसोई में जाती है और अपनी माँ से कहती है, आप कुछ कह रही थी माँ? उसकी माँ कहती है, हाँ बेटी, सुबह से किताब मुंह पर रखने से क्या चलेगा। थोड़ी देर बाद तुम्हारे पापा ऑफिस जाएंगे और रिया जाएगी कॉलेज में। तो अब उठ कर थोड़ा मेरा हाथ तो बटाओ। फिर प्रिया कहती है, जी माँ, बताइए ना क्या करना होगा मुझे। सब्जियों को अच्छे से धोकर फिर चावल चढ़ा दो। दाल चावल सब्जी रोटी बना दो। सारा काम प्रिया को करने को कहने के बाद फिर प्रिया की सौतेली माँ कहती है, बाप रे बाप, सुबह से गैस के सामने खड़ा होकर मेरा पूरा शरीर टूट रहा है। फिर प्रिया कहती है, जाइए आप जाकर जरा फैन के नीचे बैठिए, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लेती हूँ। तभी प्रिया के पिताजी रसोई में आते हैं और कहते हैं, क्या रे प्रिया, तू पढ़ाई छोड़कर यहाँ क्या कर रही है? अगले महीने तेरी परीक्षा है ना? फिर प्रिया की माँ बोलती है, अपनी प्यारी बेटी की इतनी साइड मत लो। पढ़ लिख कर कितनी बड़ी अफसर बनेगी यह मुझे पता है। हाँ। फिर पिताजी कहते हैं, पढ़ लिख कर अफसर बनेगी मतलब? इस मोहल्ले में प्रिया के जितनी पढ़ी लिखी कोई लड़की है क्या? बताओ जरा मुझे। फिर उसकी माँ कहती है, छोड़ो छोड़ो, पढ़ाई में वह कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, इतने सारे संबंध तो आए उसके लिए। तो इस लड़की को किसी ने पसंद किया? तो उसके पिताजी कहते हैं, शादी नहीं तो जिंदगी खत्म हो गई। देखना देखना कितनी बड़ी ऑफिसर बनेगी मेरी बेटी। जा जा बेटा, बैठ के पढ़ तो। फिर उसकी माँ बोलती है, पढ़ने बैठने का क्या मतलब? घर का सारा काम कौन करेगा? फिर पिताजी बोलते हैं, क्यों, तुम अपनी बेटी रिया को एक बार बुलाओ ना। जब तक परीक्षा खत्म नहीं होती तब तक तुम्हारी मदद करेगी वो किचन में। फिर उसकी माँ बोलती है, क्या कहा रिया? वह तो मेरी सुंदर सी बेटी है। आग में झुलस कर मेम साहब जैसा उसका रंग है, वह जल जाएगा ना। फिर पिताजी कहते हैं, मेरी बात सुनो, मेम साहब लोग भी अपना खाना खुद ही बनाते हैं, समझी तुम? एक बच्ची को इतनी मेहनत करवा कर दिन रात काम करवाओगी और दूसरी बेटी दिन भर सोती रहेगी तो कुछ नहीं बोलोगी। तभी उधर से रिया उठकर आती है रसोई में और कहती है, यह क्या हो रहा है? सुबह सुबह आराम से सो पाऊं यह भी नहीं हो पाता तुम लोगों की वजह से। कब से देख रही हूं मैं। फिर पिताजी कहते हैं, हाँ सो जाओ, 9 बजे तक सोती रहो। इस बार परीक्षा में तुमने क्या किया है पता है ना? फिर रिया कहती है, देखिए पिताजी, हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई करना ठीक बात नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। फिर पिताजी कहते हैं, वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, जाओ हाथ मुंह धोकर आओ और माँ की हेल्प कर किचन में। रिया कहती है, हाउ फनी, मैं खाना बनाऊंगी और खाना, और वह भी मैं। फिर पिताजी कहते हैं, हाँ तुम क्यों नहीं करोगी? दीदी इतने दिनों से काम कर रही थी,
जब तक उसकी परीक्षा खत्म नहीं हो जाती तब तक तू करेगी यह सब। फिर रिया कहती है, माँ देखा आपने, पिताजी किस तरह से धमकी दे रहे हैं। फिर उसकी माँ कहती है, छोड़ छोड़ तू अपने पिताजी की बातों को, यह घर जब मेरा है तो मेरी बातों से ही सब कुछ चलेगा। हाँ। फिर पिताजी कहते हैं, क्यों। तभी प्रिया बीच में बोलती है, पापा आप शांत हो जाइए, मैं सब कुछ कर लूंगी, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर पिताजी कहते हैं, जब तक तेरी परीक्षा खत्म नहीं होती तब तक मैं तेरे हाथ का बना खाना खाकर मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, समझ गई तू। फिर पिताजी वहां से चले जाते हैं। पीछे से उसकी माँ उसे मारने लगती है और कहती है, बदमाश लड़की, तू तेरी ही वजह से मेरे परिवार में इतनी अशांति फैली हुई है, आज तुझे मार मार के मार ही डालूंगी, रुक तुझे मजा चखाती हूँ। फिर प्रिया कहती है, माँ छोड़ भी दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उधर से रिया कहती है, मारो मारो उसे, बहुत अच्छे से मारो, बहुत चुगली करती है ना पिताजी से या। फिर प्रिया कहती है, मैं पिताजी से कुछ नहीं कहती माँ, मेरा विश्वास कीजिए। फिर आज ऑफिस में सुरेश जी बहुत उदास बैठे रहते हैं। तभी उनका एक सीनियर दोस्त आकर पूछता है, क्या बात है सुरेश जी, आज इतने उदास क्यों बैठे हैं, घर में कोई अशांति है, क्या बात है। वह तो रोज ही लगी हुई है सर। फिर उनका दोस्त पूछता है, तुम्हारे घर में किस बात के लिए शांति। सुरेश जी बताते हैं, अरे वही मेरी बेटी को लेकर जिसकी माँ मर गई है। फिर उनके दोस्त बोलते हैं, प्रिया को लेकर क्या अशांति हो सकती है, पढ़ाई लिखाई में तो काफी होशियार है और गाना भी बहुत मीठा गाती है। फिर प्रिया के पिताजी कहते हैं, हाँ वह सब तो गुण है मेरी बेटी में, लेकिन भाग्य में ऐसा लिखा है कि माँ ममता क्या होती है उसे पता ही नहीं चला। तो उनके दोस्त पूछते हैं, इसका मतलब क्या भाभी जी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। फिर प्रिया के पापा कहते हैं, नहीं पसंद करती तो कोई बात नहीं, पर कमला तो उसके ऊपर तो बहुत अत्याचार करती है। फिर उनका दोस्त कहता है, क्या बोल रहे हो आप। फिर प्रिया के पिताजी कहते हैं, मेरी पहली बीवी के मरने के बाद मेरी बेटी को माँ का प्यार मिले, इसके लिए मैंने दोबारा शादी की, लेकिन उसका भाग्य देखिए, अगर ऐसा होगा पता होता तो। हाँ बस अब एक अच्छे लड़के से उसकी शादी करवा दूं, तब जाकर कुछ तसल्ली होगी। फिर उनका दोस्त कहते हैं, शादी करवा दूं तो किसने रोका है। फिर प्रिया के पिताजी कहते हैं, अरे रोक रहा है, उसका अपना रंग सावली है न थोड़ी। फिर उसके दोस्त कहते हैं, अरे भाई सावली हुई तो क्या हुआ, दिखने में तो काफी अच्छी है। ओ। फिर प्रिया के पिताजी कहते हैं, पहले मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन लड़के वाले तो सिर्फ उसके रंग पर ही अटक जाते हैं। फिर उनके दोस्त कहते हैं, अगर तुम राजी हो तो मेरी नज़र में एक बहुत ही अच्छा लड़का है, कंप्यूटर इंजीनियर है, अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है, उनको दहेज में भी कुछ नहीं चाहिए, घर में सिर्फ माँ और बेटे रहते हैं, उस घर में तुम्हारी बेटी बहुत खुश रहेगी। फिर प्रिया के पिताजी कहते हैं, अरे आप जो कह रहे हैं वह तो मेरे लिए आसमान का चांद है, कौन है वो। फिर उनके दोस्त कहते हैं, मेरा खुद का भतीजा है, लेकिन मेरा भतीजा है इसलिए नहीं कह रहा, वह लड़का लाखों में एक है, लाखों में एक। क्या तुम शादी के लिए राजी हो।
लेकिन हाँ, शादी 1 महीना के अंदर ही करनी होगी, क्योंकि 1 महीने के बाद वह अमेरिका वापस लौट रहा है। प्रिया के पिताजी कहते हैं, मेरी बेटी को क्या वह लोग पसंद करेंगे? उनका दोस्त कहता है, जरूर पसंद करेगा, उसे तो बस एक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। और प्रिया तो काफी सुंदर भी है, उसके बाल भी काफी लंबे और घने हैं, और गाना भी बहुत अच्छा गाती है, और खाना भी काफी स्वादिष्ट बना लेती है। तो देर किस बात की, आने वाले इतवार को ही लड़का लड़की को मिलवा देते हैं। फिर प्रिया के पिताजी कहते हैं, आपने आपने तो मुझे बचा लिया भाई। फिर प्रिया के पिताजी घर आकर अपनी पत्नी से कहते हैं, सुनो, मुझे लगता है प्रिया को लेकर अब तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट संडे को लड़के वाले प्रिया को देखने आ रहे हैं। फिर उसकी माँ बोलती है, देखने आएंगे और नहीं बोलकर चले जाएंगे, यही ना? फिर प्रिया के पापा बोलते हैं, इस बार लगता है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार लड़का है मेरे अपने ही दोस्त का भतीजा। फिर उसकी माँ पूछती है, तो लड़का करता क्या है? फिर प्रिया के पिताजी बताते हैं, अरे लड़का कंप्यूटर इंजीनियर है, एक अमेरिकन कंपनी में नौकरी करता है, और शादी करने के बाद 1 महीना के अंदर ही बीबी को लेकर अमेरिका चला जाएगा। यह सारी बातें छुपकर रिया सुन रही थी। फिर रिया की माँ कहती है, तो वह लड़का तुम्हारी इस लड़की को पसंद करेगा? फिर प्रिया के पापा कहते हैं, हाँ करेगा, क्यों नहीं, इसकी जिम्मेदारी तो मेरे दोस्त ने लिया है। कुछ दिन तक प्रिया को आग के सामने जाने मत देना, और संडे को उसको थोड़ा तैयार बयार कर देना, समझी? रिया जो यह सब बात सुन रही थी, वह फिर सोचने लगती है और कहती है, इतने बड़े आदमी के साथ मैं यह शादी होने नहीं दूंगी। कुछ ऐसा करूंगी जिससे उसका पैर ही टूट जाए और वह घर में ही पड़ी रहे। फिर जब लड़का आएगा तो उसके सामने मैं खड़ी हो जाऊंगी, और फिर वह मुझ जैसी सुंदर लड़की को देखकर मुझे ही पसंद कर लेगा। फिर रिया हैंड पंप के उधर बहुत सारा शैम्पू गिरा देती है और कहती है, जब वो यहाँ नहाने के लिए आएगी तो फिसल कर गिर ही जाएगी। और प्रिया रसोई में खाना बना रही होती है, तो प्रिया से पहले उसकी माँ ही नहाने चली जाती है और कहती है, जाती हूँ, सुबह सुबह नहा लेती हूँ, और धड़ाम से गिर जाती है और चिल्लाती है, अरे बाप रे। तो प्रिया दौड़ कर आती है और कहती है, अरे क्या हुआ माँ, क्या हुआ, आप कैसे गिर गई? फिर उसकी माँ कहती है, बदमाश बदतमीज लड़की, यहाँ साबुन छिड़ककर मुझे मार डालना चाहती है। प्रिया कहती है, विश्वास कीजिए ना, मैंने कुछ नहीं किया। फिर उसकी माँ कहती है, तूने कुछ नहीं किया, आज तुझे मार ही डालूंगी। फिर उठने की कोशिश करती है तो बहुत दर्द होता है। उधर रिया छिप के देखती है और कहती है, सारे किए कराए पर पानी फेर दिया, माँ को वहां पर जाने की क्या ही जरूरत थी, पर इतनी जल्दी मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। फिर उसकी माँ कमरे में उधर इधर चल कर सोचती है और कहती है, प्रिया की शादी कैसे भी करके मुझे रोकनी ही होगी, लेकिन किस तरह? फिर हाँ, दिमाग में कुछ तो आइडिया आया है। फिर वह अपने भाई को फोन लगाती है। फिर कहते हैं, कौन? भैया बोल रहे हैं। उधर से आवाज आती है, हाँ कौन? कमला। हाँ बोलो बोलो। फिर कमला बोलती है, यहाँ तो सर्वनाश हो गया है भैया। क्या क्या हुआ? फिर कमला बोलती है,
तुम्हारे जीजा जी ने प्रिया के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता तय किया है। अगले रविवार को प्रिया को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। भाई बोलता है, यह तो खुशखबरी है। आगे से उसकी शक्ल तुमको देखने नहीं पड़ेगी। फिर कमला बोलती है, नहीं भैया नहीं, मैं चाहती हूँ कि उस लड़के के साथ मेरी रिया की शादी हो जाए, प्रिया की नहीं। मगर कैसे होगा यह? फिर कमला बोलती है, आप तो केमिस्ट हैं, आप कुछ ऐसा कीजिए कि प्रिया देखने में और भी खराब हो जाए। शर्म के मारे प्रिया लड़के वालों के सामने ही ना आए पाए, और इस मौके का फायदा उठाकर मैं रिया को लेकर जाऊंगी और लड़के के साथ मैं रिया की गांठ बांध दूंगी। हाँ। फिर उनका भाई बोलता है, ठीक है, कल शाम को तुम मेरे घर आ जाना। तुम्हें मैं एक केमिकल सॉल्यूशन दूंगा और शैम्पू कहकर प्रिया के बाल में लगवा देना, और फिर प्रिया के बाल देखने लायक हो जाएंगे। अगले दिन प्रिया की माँ अपने भाई के यहाँ से वह शैम्पू लेकर आती है और प्रिया के कमरे में ले जाकर प्रिया को देने जाती है और कहती है, बेटा प्रिया, मैं कह रही थी कि आज शाम को लड़के वाले तुम्हें देखने के लिए आएंगे और अभी भी तुम पढ़ाई कर रही हो। ऊपर वाले मैं तुम्हें इतने अच्छे बालों से नवाजा है, तुम उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो। तुम्हारे पूरे बाल किस तरह से उलझ गए हैं, देखो। और पीछे से यह सारी बातें रिया छुप कर सुन रही होती है और मन में कहती है, अरे यह क्या, माँ तो दीदी से बहुत अच्छे से बात कर रही है। फिर प्रिया कहती है, ठीक है माँ, आज नहाते समय मैं बालों में शैम्पू लगा लूंगी। फिर उसकी माँ कहती है, ना बेटा ना, कोई आम शैम्पू लगाने से काम नहीं चलेगा। यह देखो, तुम्हारे लिए मैं स्पेशल एक हर्बल शैम्पू लेकर आई हूँ। इससे बाल धो कर देखो, बाल एकदम चमकने लगेंगे। जमाई बाबू आकर जब तुम्हें देखेंगे तुम्हें झट से पसंद कर लेंगे। यह शैम्पू तुम रखो। फिर पीछे से रिया मन में कहती है, यह क्या, सौतेली बेटी के लिए हर्बल शैम्पू। जैसे ही माँ ने सुना कि वह अमेरिका जाने वाली है, माँ तो एकदम से बदल गई। अब मैं भी देखती हूँ। ठीक है ठीक है, करा लो उसको हर्बल शैम्पू। फिर प्रिया रसोई में खाना बनाने चली जाती है। पीछे से रिया देखती है कि प्रिया रसोई में खाना बना रही है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए वह प्रिया के कमरे में चली जाती है और कहती है, वह रखा टेबल पर हर्बल शैम्पू, अभी जाती हूँ और सारा का सारा शैम्पू यूज कर लेती हूँ और जो बचेगा उसको मैं फेंक दूंगी और उसकी जगह मैं साधारण शैम्पू डाल दूंगी और पता भी नहीं चलेगा। रिया जल्दी से शैम्पू उठाती है और बाथरूम में जाकर नहाने लगती है। और उधर से रिया की माँ प्रिया को बोलती है, जल्दी से नहा लो ना बेटा। फिर प्रिया कहती है, अभी जाती हूँ माँ। प्रिया कपड़े लेकर बाथरूम की ओर जाती है। बाथरूम का दरवाजा बंद रहता है तो प्रिया बोलती है, अंदर कौन है? तो अंदर से रिया बोलती है, मैं हूँ, टाइम लगेगा, मैं नहा रही हूँ, समझी। रिया शैम्पू लगाकर खूब बालों को मल मल कर नहाती है। थोड़ी देर में बाथरूम के अंदर से आवाज आती है, अरे यह क्या हो गया? फिर रोने की आवाज आती। फिर रिया दरवाजा खोलती है। फिर प्रिया कहती है, यह क्या, तुम्हारे सर के बाल कहाँ चले गए? फिर रिया कहती है, पता नहीं, जैसे ही मैंने शैम्पू लगाया मेरे पूरे के पूरे बाल ही निकल गए। फिर वह अपनी माँ के सामने रोती है और कहती है, यह क्या हो गया माँ, तुम दीदी के लिए कैसा शैम्पू लेकर आ गई? फिर उसकी माँ कहती है, बेवकूफ हो, शैम्पू मैं प्रिया के लिए लाई थी, तूने उसमें हाथ क्यों लगाया? हाँ। फिर प्रिया के पापा कहते हैं, अरे बाप रे,
मतलब तू ऐसा शैम्पू लेकर आई थी जिसको लगाते ही सर के बाल छी छी। यह तूने क्या किया था? इतना छोटा मन है तुम्हारा, इतना छोटा। फिर उसकी माँ सर पटकते हुए कहती है, हाय हाय, यह मैंने क्या कर दिया? मेरी फूल सी बच्ची टकली हो गई। फिर पिताजी कहते हैं, ठीक हुआ है, तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया था, जिसकी सजा तुमको और तुम्हारी बेटी दोनों को मिला है। छी छी, एक बिन माँ की बच्ची पर इतना जुल्म किया तूने, छी। फिर उसकी सौतेली माँ रोते हुए, मेरी फूटी किस्मत। और शाम को लड़के वाले आकर प्रिया को पसंद कर जाते हैं। और दूसरी और कमला और रिया अपने किए पर पछतावा कर रही थी। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।